अयोध्या की रामलीला में अंगद का रोल कर रहे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इशारों में रावण बताया है। केजरीवाल सरकार को बताया धूर्त। छठ पूजा में कोरोना गाइडलाइन के लिए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखने पर उठाया सवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम आस्था की बात कर रहे, वह राजनीति की बात कर रहे। मेरी प्रार्थना कोरोना गाइडलाइंस के साथ दिल्ली को छठ पूजा की अनुमति दे। उन्होंने कहा छठ पूजा के 100 करोड़ के बजट को उन्होंने पंजाब व उत्तराखंड में खर्च किए, वह चाहते छठ नहीं हो। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के कुछ मंत्रियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि छठ पूजा हो, तो हम भी वही कह रहे हैं कि हमारी मत सुनो, कम से कम अपने मंत्रियों की तो सुन लो। मेरा अंगद के रूप में रावण से संवाद, मैं अंगद के रूप में राम के दर्द से अरविंद केजरीवाल को समझा रहा हूँ। कल आप प्रपोजल DDMO को दें कि दिल्ली में भी छठ पूजा होगा। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या की रामलीला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली से सड़क द्वारा यात्रा करके अयोध्या पहुँचे थे। तो ये है कि श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए श्री राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, महाराज दशानन, वह ईश्वर है, परमेश्वर है। वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर मुनि जिनके अनुचर है, उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो छठ कराने का एक बजट होता है लगभग 100 करोड़ रुपए का, वो बजट वो पंजाब में उत्तराखंड में खर्च कर चुके हैं, खर्च कर रहे हैं, और वो नहीं अभी करेंगे तो कहां से खर्च देंगे। तो ये इशू यहाँ फंसा हुआ है कि उन्होंने वो फंड कहीं और खर्च किया है और अब वो चाहते हैं कि छठ ना हो। आज एक अच्छी बात आई है कि उनके कुछ मंत्रियों ने कहा है कि नहीं हम तो चाहते हैं छठ हो। तो हम कहे अरे भाई हमारी मत सुनो अरविंद केजरीवाल जी, अपने मंत्रियों की तो सुन लो। आशान्वित हूँ कि कल निर्णय आएगा कि छठ होगा। एक अंतिम सवाल ये है कि अयोध्या में आके अंगद क्या सोचते हैं? अब आप इतना कुछ हमसे बुलवा लिए, मैं देख रहा हूँ। मैं अभी तक जो बोल रहा था वो अंगद ही बोल रहा था। अंगद मतलब राम के दल का एक व्यक्ति जो रावण को चुनौती देता है, रावण को समझाता है, और मैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को समझा रहा हूँ। बहुत हंसी आ गई मुझे, इसको किसी अन्यथा उसमें न लिया जाए। लेकिन जब पूरे देश में आप हर की पैड़ी पे गंगा जी में लोग नहा रहे हैं कि नहीं, उस पर कोई रोक नहीं है, तो पानी में थोड़ा सा पैर करके खड़ा होने में कौन सा रोक हो सकता है। तो मैं इस स्वरूप में हूँ अंगद के, रावण से मेरा संवाद होने जा रहा है, पर मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक अच्छा व्यक्ति समझ के ये बोलना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप कल एक प्रपोजल दीजिए DDMA को कि दिल्ली में भी जैसे पूरे देश में छठ होगा, यहाँ भी छठ होगा। थैंक यू। कोई मास्क को प्रोटोकॉल तो पालन हो नहीं रहा? नहीं, यहाँ पालन हो रहा है। यहाँ पे एक तो आमतौर पे बड़ी गैदरिंग नहीं है, रामलीला करने का परमिशन है, और कुछ लोग जो आ रहे हैं वो बैठे हैं तो वो मास्क भी अपना जो कोरोना गाइडलाइन है वो पालन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे वही बैठ रहा है जो वैक्सीनेटेड है। तो ये सारी कोरोना गाइडलाइन है जिसको कि पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। मेरी प्रार्थना छठ को लेकर के यही है, दिल्ली में ही छठ बैन है, उत्तर प्रदेश में छठ बैन नहीं है, उत्तराखंड में बैन नहीं है, गोवा में बैन नहीं है, पंजाब में बैन नहीं है। तो फिर दिल्ली में ही कौन सा ऐसा आफत आ गया जो और स्टेट में नहीं है और छठ को बैन किया गया। हम लोगों ने छठ समितियों से बात की, हमने अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी, हमने DDMA से बात किया। दिल्ली सरकार का यह निर्णय है और अब इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने 5 दिन पहले एक अखबार को दिए बयान में स्पष्ट कहा कि हाँ जी प्रतिबंध रहेगी। अब जब भयानक एक प्रदर्शन हुआ है
पूरे दिल्ली के 14-15 हजार लोग सड़कों पे आ गए महिलाओं सहित, तो आज आप देखिए कितनी बड़ी धूर्तता है अरविंद केजरीवाल सरकार की, ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं, कि उन्होंने डीडीएमए को प्रपोजल देने की बजाय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, दिशा निर्देश दो। आप बताइए कि अब तक कोरोना गाइडलाइन का दिशा निर्देश ही नहीं आया स्टेट के पास। कौन सा दिशा निर्देश चाहते हो? स्पष्ट दिशा निर्देश है कि हर स्टेट अपने स्टेट के अनुसार ये डिसाइड करे कि उसके यहाँ कोरोना की अगर भयावह स्थिति है तो वो अपना निर्णय ले। अब आप केंद्र पे डाल रहे हो, प्रपोजल मांग रहा है डीडीएमए। तो मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आस्था की बात कर रहा हूँ, वो राजनीति की बात कर रहे हैं। अभी भी मेरी प्रार्थना है कि आप कोरोना गाइडलाइन के साथ